अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये वेल्डिंग क्वेश्चन आंसर सीरीज का 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात किया है, जो कि एक वेल्डिंग फोरमैन या फिर सुपरवाइजर से पूछा जा सकता है या फिर क्यूसी सुपरवाइजर से भी इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पिछली वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अप हिल एंड डाउन हिल प्रोग्रेशन, यानी अप हिल और डाउन हिल प्रोग्रेशन क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। सो आंसर इज uphill progression means welding in upward direction and downhill progression means welding in downward direction। यानी जब हम वेल्डिंग नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं किसी भी प्लेट का या फिर पाइप का, तो उसे हम अपहिल प्रोग्रेशन कहते हैं, और जब हम वेल्डिंग ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं तो उसे हम डाउनहिल प्रोग्रेशन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज DCEN एंड DCEP, यानी DCEN और DCEP क्या है। देखिए बड़ा ही ध्यान से इन सबको देखिएगा क्योंकि ये सारी चीजें आपके WPS में भी मेंशन रहती हैं, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। और आंसर इज DCEN मींस डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड इट इज आल्सो नोन एज अ स्ट्रेट पोलैरिटी। इट इज मोस्टली यूज्ड इन GTAW फॉर मोर हीटिंग ऑफ वर्कपीस। एंड DCEP means direct current electrode positive and it is also known as reverse polarity. It is mostly used in SMAW for more heating of electrodes। यानी देखिए DCEN का मतलब हुआ डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव। आपको पता है कि वेल्डिंग मशीन में 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट पॉजिटिव होता है तो दूसरा पॉइंट निगेटिव होता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है, यानी जब हमारा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर निगेटिव पॉइंट से कनेक्ट होता है तो उसे DCEN यानी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड निगेटिव कहते हैं, और इसे हम स्ट्रेट पोलैरिटी के नाम से भी जानते हैं। अब स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होता है, तो ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन के फ्लो के आधार पर हम बात करते हैं। एक्चुअली अगर डिटेल्स में बात करें तो एक अलग से टॉपिक हो जाएगा, एक नया वीडियो हो जाएगा, तो फिर कभी हम दूसरे वीडियो में हम बात कर लेंगे इसके बारे में। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे अलग से DCEN और DCEP के ऊपर वीडियो बनाने का। चलिए, तो DCEN जो होता है वो GTAW प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, और DCEN के कंडीशन में हमारा जो वर्क पीस है वो ज्यादा हीट होता है। और DCEP का मतलब हुआ डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, यानी इस कंडीशन में हमारा जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर होता है वो पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट होता है और जो वर्क पीस होता है वो निगेटिव पॉइंट से कनेक्ट होता है। इसे हम रिवर्स पोलैरिटी के नाम से भी जानते हैं, और ये SMAW प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, और इस कंडीशन में वर्क पीस के बजाय हमारा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड ज्यादा हीट होता है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव सम एब्रिविएशन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स लाइक ASME सेक्शन 2, सेक्शन 5, सेक्शन 8, सेक्शन 9, API 1104, D 1.1, B 31.1, B 31.3। यानी यहाँ आपको कुछ कोड के नाम दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि ये कोड किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ASME सेक्शन 2, सेक्शन 5, सेक्शन 8, सेक्शन 9। उसके बाद API 1104, देन D 1.1, आफ्टर देन B 31.1, B 31.3। इसके बारे में आपको बताना है। ये चीजें आपको याद होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू के दौरान अक्सर ये छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो आपको हमेशा ये याद होना चाहिए कि ये कोड किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो आवर आंसर इज ASME सेक्शन 2 इज यूज्ड फॉर कोड्स ऑफ मटेरियल्स and ASME section 5 is used for NDT, that is non-destructive testing. Then ASME section 8 is used for codes for construction of pressure vessels. Then ASME section 9 is used for codes of welder qualification, WPS and brazing, like that. Now API 1104 is used for cross country pipelines. Then D 1.1 is used for structural welding. Then B 31.1 is used for code of power piping, and B 31.3 is used for code of process piping। यानी यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन सा कोड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ASME सेक्शन 2 की बात की जाए तो उसमें सारे मटेरियल्स के कोड के बारे में बताया गया है।
इसी प्रकार सेक्शन 5 में एनडीटी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में बताया गया है, जैसे कि यूटी, एमटी, वीटी, पीटी, आरटी इत्यादि से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको एएसएमई सेक्शन 5 के अंदर डिफाइन किया गया है। उसी प्रकार से एएसएमई सेक्शन 8 में प्रेशर वेसल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी कोड्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। और एएसएमई सेक्शन 9 में वेल्डिंग से रिलेटेड जो भी कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, वेल्डिंग और ब्रेजिंग से संबंधित, उन सब के बारे में एएसएमई सेक्शन 9 के अंदर बताया गया है। इसी प्रकार एपीआई 1104 में क्रॉस कंट्री पाइपलाइन यानी कि जो लंबी लंबी पाइपलाइंस होती हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो भी कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद डी 1.1 में स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी वेल्डिंग्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। देन बी 31.1 जो होता है वो पावर पाइपिंग के कोड्स के बारे में बताया जाता है। पावर प्रोडक्शन के लिए जो भी पाइपिंग हम इस्तेमाल करते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बी 31.1 के अंदर बात किया जाता है। और बी 31.3 में प्रोसेस पाइपिंग के कोड्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग रिफाइनरी के अंदर करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain the full forms of the following codes and standards like ASME, AWS, ASTM, ANSI, BS, ASNT, API। यानी आपको कुछ कोड्स और स्टैंडर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, उसके फुल फॉर्म को बताना है, जो कि अक्सर इंटरव्यू के दौरान पूछ लिया जाता है। ये हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड होते हैं, तो इनको आपके माइंड में याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो ये फुल फॉर्म, जो 4-5 फुल फॉर्म है, इनको अच्छे से याद कर लें एक बार, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर इन सब चीजों को आप इंटरव्यू के दौरान नहीं बता पाते हैं तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर, इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। जो वैसे और भी बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है, बट एक बार और रिवाइज करा देते हैं आपको। तो ASME मीन्स अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। देन AWS मीन्स अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। देन ASTM मीन्स अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। Then ANSI means American National Standard Institute. Then BS means British Standard. Then ASNT means American Society of Non-Destructive Testing. Then API means American Petroleum Institute. Our next question is, what is weld map? यानी weld map क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान। सो आंसर इज, वेल्ड मैप इज अ प्लॉटेड इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ पाइप टू शो वेल्डिंग जॉइंट्स, दैट इज फील्ड वेल्ड और शॉप वेल्ड। आफ्टर वेल्डिंग the joints are highlighted and mentioned the following details like date of the weld complete and welder ID number who has welded। यानी जो वेल्ड मैप होता है वो पाइप के आइसोमेट्रिक ड्राइंग पर ही प्लॉट किया जाता है, जो कि वेल्डिंग ज्वाइंट को दिखाने के लिए होता है कि ज्वाइंट जो है वो फील्ड वेल्ड है या फिर शॉप वेल्ड है। और वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद ज्वाइंट को हाईलाइट करके उस पर हम ज्वाइंट कंप्लीशन का डेट और जिस वेल्डर ने वेल्डिंग किया है उसका आईडी लिख देते हैं। तो इसे ही हम वेल्ड मैप का नाम देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसके पहले के 4 पार्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप देख सकते, जो कि इंटरव्यू के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और अगर पहली बार आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अच्छे से एक बार विजिट करिए, देखिए, आपके लायक और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिलता रहे। तो जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।